अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसर फॉर बिगिनर्स में आज हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करेंगे वो अपवर्क है और लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो वी विल स्टार्ट अप विद, हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे अपवर्क। सर्च के बाद सबसे पहले आपको ये आप इस पर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आप वेबसाइट चलाएगा। बेसिकली जैसे कि हम बता चुके हैं ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप लोग अपना काम वगैरह सारा कर सकते हैं। ये आ गई अपवर्क की काफ़ी चीज़ें इस वक्त लिखी हुई हैं। हमारे चीज़ें मैं नोट आपको बता देता हूँ। अगर तो आप एज अ क्लाइंट लॉगिन रजिस्टर होना चाहते हैं या एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर होना चाहते हैं। क्लाइंट से मुराद वो लोग हैं जो कि अपना जिनको काम चाहिए, एक बंदा कि मैंने वेबसाइट बनानी है, मैंने फोटोशॉप करवानी है, मैंने ब्राउज़र बनवाना है, ये लोग क्लाइंट्स होते हैं। और जिन्होंने ये काम करना होता है उनको हम फ्रीलांसर्स कहते हैं। ठीक है, दोनों सूरतों में आपने यहाँ से साइन अप होना होता है और वंस आप साइन अप हो जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ से लॉगिन होना होता है। ये बजाय लॉगिन वाला सेक्शन है। इसके अलावा अगर आप किसी और फ्रीलांसर को या किसी एजेंसी को या सर्च करना, टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आप जैसे किसी बंदे का नाम टाइप करेंगे तो तमाम लोग आना शुरू हो जाएंगे, एनालिस्ट होना शुरू हो जाएंगे। या फर्ज करें आपकी एक प्रोफाइल बन चुकी और आप क्लाइंट्स को बताना चाहते हैं कि जी मेरी यहाँ पर एग्जिस्टेंस, आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, मेरा काम देख सकते हैं। तो बंदा आपकी इस वेबसाइट पर आएगा, आपको टाइप करेगा एज अ फ्रीलांसर, तो आपकी तमाम प्रोफाइल के सामने नजर आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं कि किस किस नौयत का वेब डेवलपमेंट, मोबाइल आजकल बड़ी आई है, मोबाइल डेवलपमेंट है। डिज़ाइनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इसमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी है, इसमें ब्राउज़र डिज़ाइनिंग भी है, इसमें और भी काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग स्किल आ जाते हैं। फिर राइटिंग एक कैटेगरी है, उसमें कंटेंट राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, इंग्लिश राइटिंग है। फिर एडमिन सपोर्ट की कैटेगरीज हैं जिसमें कोई बंदा अपना असिस्टेंट रखना चाहता है, उसके पास काम ज़्यादा है, वो अपनी ईमेल्स वगैरह बाकी चीज़ें उसके थ्रू मैनेज करवाना चाहता है, तो एडमिन सपोर्ट में आता है। फिर अगली कैटेगरी है कस्टमर सर्विस, यानी कि जिस तरह आपने देखा हो कि कुछ लोग कॉल्स के थ्रू अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन असिस्ट कर रहे होते हैं, तो वो कस्टमर सर्विस होती है। फिर मार्केटिंग की बात होगी, ये भी एक कैटेगरी, इस लेवल की जॉब्स भी अवेलेबल हैं। आपने कोई सेल्स करनी है, कोई मार्केटिंग करनी है किसी प्रोडक्ट की, किसी ब्रांड की, वो आप कर सकते हैं। अकाउंटिंग से रेलिवेंट जो फाइनेंसेस होते हैं, बैंक्स होते हैं, मजीद अकाउंटिंग जॉब्स होती हैं। और देन सी ऑल कैटेगरीज, मतलब इस हर तरह की कैटेगरीज की जॉब्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का पर्पस क्या है, भी आते हैं ये उन दोनों प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं और देन उनके आपस में नेगोशिएशन करवाता है और देन उनके आपस में जॉब्स करवाता है, देन एक सिक्योर प्लेटफॉर्म देते हैं जिसकी वजह से अपने पास कुछ अमाउंट गिरवी रख लेते हैं एंड जब वो काम हो जाता है तो वो पैसे रिलीज कर देते हैं फ्रीलांसर को, जो कि बाद में फ्रीलांसर का काम देखते हुए फिर क्लाइंट्स उसका फीडबैक मांगता है कि जी आपने इसका काम ऐसा आप मुतमईन है कि नहीं मुतमईन। अगर तो क्लाइंट मुतमईन होता है फ्रीलांसर से तो उसको रेटिंग देता है 5 में से 1 2 3 4 5 जितनी भी उसकी रेटिंग होती है। फ्रीलांसर को रेटिंग लग जाती है तो वो काफ़ी नेक्स्ट उसकी जॉब के लिए काफ़ी एक माइलस्टोन होता है। यानी एक फ्रीलांसर जिसकी रेटिंग अच्छी होगी, 5 आउट ऑफ 5 होगी, जब वो किसी नेक्स्ट जॉब में अप्लाई करेगा तो अपनी उस रेटिंग को कैश करवा सकता है कि जी आप मेरा क्वालिटी काम देख लें, मैंने पहले क्लाइंट से भी काम किया तो उसने मेरी जो अच्छा रेट की हो। इससे क्या होता है कि आपको अगली जॉब, आने वाली जॉब बड़ी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर आपकी रेटिंग अच्छी नहीं हुई, अगर आपने पिछले क्लाइंट के साथ सही काम नहीं किया तो आपकी रेटिंग ख़राब हो जाएगी। रेटिंग ख़राब हुई तो आपकी प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी, मज़ीद आपको कोई और काम नहीं मिलेगा। तो ये फ़ायदा होता है रेटिंग का। जी, तो ये वो मज़ीद कैटेगरीज हैं जो कि आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये वो तमाम कैटेगरीज हैं जिसमें जॉब्स अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर अभी इन्होंने एक छोटा सा प्रोसेस बताया उन लोगों के लिए जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने जॉब्स पोस्ट करनी है। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होता है कि आपने अपनी जॉब पोस्ट करनी होती है और ये फ्री होती है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। आप चाहते हैं जी मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, मिसाल दो, या मैंने एक ब्राउज़र बनवाना है, एक बैनर बनवाना है, आपने अपनी जॉब पोस्ट कर दी। ये प्लेटफॉर्म जो आपकी जॉब पोस्ट करके लोगों को दिखाएगा, उन तमाम लोगों को जिनके पास ये रेलेवेंट स्किल्स हैं, यानी जो लोग सॉफ्टवेयर जानते हैं सिर्फ उन्हीं के पास आपकी जॉब जाएगी। जो लोग बैनर्स बनाना जानते हैं सिर्फ उन्हीं के पास आपकी जॉब जाएगी। देन आपके पास बिड्स आएंगी। सेकंड स्टेप है इसके पास बिड्स आएंगी। लोग आप जी हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, इतने डॉलर में करूँगा, इतने डॉलर्स में करूँगा, $50 में करूँगा, $100 में करूँगा। थर्ड स्टेप ये होता है कि आप लोग अपने वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, अपनी डेडलाइन डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे 1 हफ्ते में चाहिए, 1 महीने में चाहिए, 2 हफ्तों में चाहिए, 1 घंटे में चाहिए, 2 घंटे में चाहिए, तो हम आप करें। और द फोर्थ स्टेप इसके वंस आपका काम हो जाता है तो
इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने डायरेक्ट क्लाइंट कभी भी डायरेक्ट फ्रीलांसर को पैसे नहीं। सिमिलरली तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने पैसे देते हैं, पहले इस प्लेटफॉर्म में पैसे जमा करते हैं। ये प्लेटफॉर्म आगे जाके अगर आपका काम मुतमईन होता है तो एज अ क्लाइंट आप पैसे रिलीज कर देते हैं और ये फिर पैसे फ्रीलांसर को मिल जाते हैं। तो ये वो एक 4 स्टेप प्रोसेस जो कि ये लोग बता रहे हैं। ये 4 तरह के प्लान्स अवेलेबल हैं, बेसिक, प्लस, बिजनेस और एंटरप्राइज। ये हर एक अपनी यूजिबिलिटी के ऊपर। अमूमन हम लोग जैसे एक स्टार्टअप्स होते हैं, हम लोग मोस्टली फ्री अकाउंट यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लेंगे कि इन लोगों ने टॉप स्किल्स और ट्रेंडिंग स्किल्स का बताया हुआ कि आप इनके प्लेटफॉर्म पे आके ये देख सकते हैं कि किस किस नौयत की जॉब इनकी उस पर पप रहे हैं, यानी टॉप स्किल पे जा रही हैं। लोगों की ज़रूरत एंड्रॉयड हो गया, मोबाइल डेवलपर्स हो गए, डेटाबेस डेवलपर्स हो गए, गेम डेवलपर्स हो गए, ये आप देख रहे हैं, कॉपी राइटर, फेसबुक डेवलपर हो गए, जॉब्स इनकी टॉप स्किल्स आजकल ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड्स चल रहे हैं इनकी। तो ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये भी आपको बताते हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे साइन अप, हम यहाँ पे जाके साइन अप के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये एक पेज हमारे पास खुल जाएगा। ये सिंपल साइन अप का प्रोसेस है, जस्ट नाम देना है और अपना ईमेल एड्रेस देना है। कुछ भी हो सकता है, जीमेल का हो सकता है, कोई भी अकाउंट हो सकता है। तो ये आपसे मजीद डिटेल्स मांगेगा आपका अकाउंट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज आपके किस मुल्क से आपका ताल्लुक है, और आप अपना एक पासवर्ड देंगे। ये पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए। हम कहते हैं कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इसमें अल्फाबेट्स भी आए, नंबर्स भी आए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आए, और आप ये पासवर्ड अपना सेव करके अलग से रख लीजिए। अब ये आपसे पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट हायर करना चाहते हैं या आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं। मीन आप एज अ क्लाइंट आ रहे हैं या फिर हम इस वाले क्लिक करेंगे, हम फिर आगे करेंगे, माय अकाउंट पे क्लिक करें, हमारा अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, इससे पहले अगेन ये कुछ देन जी आपको कैसे पता चला हमारे बारे में, आपने कहाँ से सुना? तो आप कोई भी इस पे क्लिक कर सकते हैं कि कुलीग से सुना, फ्रेंड से सुना। आप जब सबमिट पे करेंगे तो इसके ये आपको बताएगा कि आप सर्विस समझ सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर अक्सर लोग जो हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि लाखों करोड़ों लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, लेकिन हर एक बंदे को जॉब नहीं मिलती, हर एक बंदे को जॉब एक्वायर नहीं होती। ये भी एक स्किल है। इस पेज में ये आपसे पूछ रहे हैं आप कैसे आपके पास जो कि आप हमारे प्लेटफॉर्म आकर बेचना, आपको ऐसा काम आता है जो कि आप हमें इसके बारे में बताएं। तो यहाँ पर हमने बड़ी तरीके से उन तमाम चीज़ों को चेक करना है, उन तमाम चीज़ों को एनालिस्ट करना है, इसकी वजह से हमें जॉब्स मिल सके। अक्सर लोग यहाँ पर जल्दी करते हैं, बेध्यानी करते हैं, गलती करते हैं और इसको बेध्यानी में आगे चले जाते हैं। यहाँ पर हमने प्रॉपर फोकस करना है कि ये यहाँ पे लिख के भी कह रहे हैं कि जी चूँकि हमारे पास बड़ी लिमिटेड स्पेस होती है फ्रीलांसर की, तो आप हमें बताएं कि आपको एग्जैक्टली आता क्या है, ताकि हम जब आप सबमिट तो हम आपको 24 घंटे के अंदर बता दें कि जॉब ने जो प्रोफाइल है अकाउंट अप्रूव किया या ना अप्रूव की। तो ये व्हाट इज द मेन सर्विस, आपको क्या चीज़ आती है। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट है। तो फर्स्ट कर यहाँ पर मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग सेलेक्ट कर दिया। देन ये फिर मजीद फर्दर पूछता है कि आप बताएं कि सेल्स एंड मार्केटिंग में आप क्या आपको आती है। ये अवेलेबल है। सिलेक्ट अप टू 4 टाइप्स ऑफ वर्क। तो ये ईमेल एंड मार्केटिंग सेलेक्ट की हुई है, SEM है, SEO है, ये वाले तमाम स्किल हैं जो कि आप सेलेक्ट करने हैं। कि हम लोगों ने कोई जल्दबाजी करनी, जो चीज़ हमें थी हमने वो, या जो चीज़ चल हमने टॉप में देखा किसी के पास चल रही है, वो मेक श्योर करना है कि हम सिलेक्ट करें, सो हमारी अमाउंट अप्रूव हो जाए इनके पास। इसमें SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये बेसिकली इनके शॉर्ट वर्ड्स हैं, इन्होंने यूज़ किए हैं, ये भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज कि यहाँ पर ये पूछ जो ऑफर क्लाइंट, वो जो चेकलिस्ट आपने ऊपर सिलेक्ट की, उसके अलावा आप टाइप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें टाइप की हुई हैं। जैसे जैसे आप टाइप के पास मजीद यहाँ पर स्किल्स आना शुरू हो जाएंगे। जो चीज़ मैंने करली टाइप की है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग, बैकलिंक्स, ये वो तमाम जॉब्स हैं, ये वो तमाम स्किल एज अ फ्रीलांसर में प्लेटफॉर्म हूँ कि अपना काम मैं कर सकता हूँ। इन स्किल्स के ऊपर इन कैटेगरी असेस करेंगे, एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे। वंस मेरी एप्लीकेशन अप्रूव होती है, इन्हीं स्किल्स पर मुझे जॉब्स देंगे। जैसे कि मैंने बताया, क्लाइंट जो सपोर्ट करता है वो सिर्फ रेलेवेंट फ्रीलांसर्स को ही नजर आती हैं या मिलती हैं, हर एक को वो नहीं मिलती। तो ये वो तमाम स्टेप्स हैं जो कि अभी हम फॉलो करें। अगर पूछे आप लेवल की क्या हैं, आप एंट्री लेवल के बने, आपने कोई काम किया वो छोटा मोटा, आप इंटरमीडिएट हैं या आप एक्सपर्ट हैं, जी आपको हर चीज़ की नो हाउ है। यहाँ पर आप बेहतर है कि इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लें या फिर एक्सपर्ट सेलेक्ट कर लें। द नेक्स्ट थिंग इज के अगर आप
चेंज होगा, नहीं यार इतनी स्किल नहीं है तो मैं एज ए काम नहीं, क्लाइंट काम करता हूँ, मेरे पास काम है, मैं अपना काम औरों से करवाना, लोगों से मैं काम करवाना, इन दैट आप इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने एज ए फ्रीलांसर काम करना है, जो हमारे इस कोर्स का वर्क है कि हमने एज ए फ्रीलांसर काम करना है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव एंड कंक्लूड। अच्छा जी, वंस हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज हमें अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के लिए अनलाइक बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह, जब फेसबुक का अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है, इंस्टा का अकाउंट है, वहाँ पर हमने किसी की भी तस्वीर लगा लेते हैं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म जो किसी जॉब आने, जॉब्स के बाद आपकी पेमेंट्स रिलीज होंगी, दे वांट कि आपकी अपनी ओरिजिनल पिक्चर होनी चाहिए जिसमें आपका फ्रंट फेस हो, जिसमें हमारी पासपोर्ट भी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वो वाली तस्वीरें अपलोड करनी है सो दैट आप यूनिकली आइडेंटिफाई हो। आप लोगों ने यहाँ पर अपने फ्लावर्स की या अपने किसी और सीनरी की तस्वीर अपलोड नहीं करनी, क्योंकि आप करेंगे तो आपका अकाउंट चेक हो जाए। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका अकाउंट अप्रूव हो, आपने अपनी ही तस्वीर यहाँ पर अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज पिक्चर। देन मजीद यहाँ पर आपने अपने एक टाइटल देना है ताकि बंदा, जैसे एक सीवी के ऊपर, एक रेज्यूमे के ऊपर लिखा होता है कि जी ये बंदा क्या है, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि जी मैं मिसाल तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, या मैं डिजिटल मीडिया मार्केट स्पेशलिस्ट हूँ, या जो भी आप अपना टाइटल लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हम आगे जाएंगे तो एक और ऑप्शन आएगा जहाँ पे हम अपनी एम्प्लॉयमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रीवियस काम किए हो तो आप यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट ऐड कर लें। अगर आपने किसी कंपनी के साथ तो कंपनी का नाम यहाँ लिख लें। अगर आपने खुद से किया तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दिया कि मैं खुद से पहले भी काम करता रहा हूँ, कहाँ पे काम करता हूँ, लोकेशन आ जाएगी, ये शहर का नाम है, ये मुल्क का नाम है, किस टाइटल के साथ मैं काम करता रहा हूँ, एज अ सीनियर जूनियर जो काम करता रहा हूँ, मेरा उसमें रोल क्या था, कब से लेके कब तक मैंने उसके ऊपर काम किया, आपकी पूरी हिस्ट्री बन जाती है। ये मदद देती है आपको जॉब्स एक्वायर करने में। जब क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देखेगा तो इससे उसको आइडिया हो जाएगी कि आपने काफी सारा काम ऑलरेडी किए हुए, ये आपकी जॉब्स को गेन करने का एक सक्सेसफुल बनेगा प्लेटफॉर्म। मजीद से आपसे पूछते थे अपने प्रोफेशनल ओवरव्यू आप यहाँ पे बताएं। यहाँ पे बताएंगे आपको क्या क्या स्किल्स आते हैं, कितना आप तजर्बा है, क्या क्या चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, ये वो तमाम आपके ऊपर लिखेंगे। ये वो चीज़ होगी जो कि क्लाइंट जो पहली चीज़ का आपकी प्रोफाइल देखेगा, और आपकी प्रोफाइल में ये वाला वो सेक्शन होगा जो कि उसको नजर आ रहा होगा। इट शुड बी वेरी टू द पॉइंट, वेरी प्रिसाइज। आपने कहानियां नहीं लिखनी, टू द पॉइंट बात लिखनी, आगे उससे हो जाए। द नेक्स्ट एजुकेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये आपकी जाएगी, और ये आपकी जो कि आप सिर्फ एम्प्लॉयड थे या क्या थे, यहाँ पर तो आपकी तमाम डिटेल्स आ जाएंगी आपकी प्रोफाइल से मुतल्लिक। आगे जब हम जाएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आपकी जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर दुनिया भर के लोग, चाहे वो अमेरिका है, इंग्लैंड है, रशिया है, चाइना, हर तरह से लोग आके इसके ऊपर अप्लाई करते। तो आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। आपसे अंग्रेजी का पूछेगा तो यहाँ मैंने लिख लिया कि जी मैं कन्वर्सेशनल में इंग्लिश उर्दू पढ़ सकता हूँ, ले सकता हूँ। अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है इसका ऑर्ली रेट है। ऑर्ली रेट से मुराद ये है कि जो आपका, अगर तो आपने रेट डिसाइड किया जी मैं $8 फी घंटा काम करूँ, तो अपवर्क क्या करेगा, उससे अपनी फीस काट लेगा, -1.67 उसकी फीस काट लेगा, अपवर्क अपने प्लेटफॉर्म की फीस काट लेगा, और आपको कितने मिले $4 अगर, तो ये वो एक्चुअल अमाउंट होगी जो आपको रिसीव होगी। आप अगर आप 2 घंटे काम करते हैं तो आपको मिल जाएंगे $12.8। अगर आप 3 घंटे काम करते हैं तो ये इस तरह से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने सेट करनी है कि अपना घंटे का रेट आप कोशिश करें, क्योंकि आप नए हैं, आप कम से कम रेट लगाएं। जितना आप कम से कम उतना सक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जो नेक्स्ट थिंग है कि आपकी अवेलेबिलिटी की आपने कोशिश करनी है कि मैं 30 घंटे से ज़्यादा अवेलेबल हूँ, ताकि इस तरह के लोग जो कि ज़्यादा अवेलेबल होते हैं उनको जॉब ज़्यादा अच्छी मिलती है, ज़्यादा आसानी से मिल जाती है। आगे आपसे पूछते हैं कि जी आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हैं, या मैंने सेलेक्ट करिए कि जी मैं लॉन्ग टर्म काम करना चाहता हूँ। एड्रेस आपसे मैंने जैसे इस्लामाबाद लिख लिया, या आप किसी पोस्टल कोड वगैरह मांग रहे हैं। वंस हमने तमाम चीज़ें इनको दे दी तो हम इस पेज पर आ जाएंगे। ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। अगर आपने अपनी कोई चीज़ बटन को क्लिक करें आप अपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपसे हर चीज़ लिख ली है, इसलिए आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। वंस आपकी एप्लीकेशन जो कुछ फाइल, तस्वीर, अपने स्किल्स, उसकी बेस पर ये आपको असेस करेंगे और आपको ये अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वंस आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो आप अपनी उस अकाउंट के ऊपर लॉग इन करने के बाद जॉब कैसे करते हैं हम इंशाल्लाह वीडियो बताएंगे। जी व्यूअर्स, अगर आप वीडियो पाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। इसके अलावा मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए बेल के आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।